हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से दीपावली पूजन हुई होगी, बहुत धूम धड़ाके से पटाखे भी आप लोगों ने जलाए होंगे। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। हैप्पी दीपावली। और बहुत सारे लोग कह रहे थे सर आपकी पिक्स, तो देखिए, अगर जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वहाँ पर हमने पूरी फोटोज़ डाल दी है, आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं। और हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसके बारे में लगातार क्वेरी आ रही थी, इन्वेस्टर को रुला रहा है, और अदानी ग्रुप का शेयर है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप की कंपनी का जो ये शेयर है, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो 28 फरवरी को 327 रुपये पर आ गया था। और अब खबर ये आ रही है कि अदानी ग्रुप इससे एग्जिट करने वाला है, तो 295 का लो लग चुका है। यानी अगर 52 वीक का इनका हाई देखें तो 730 था, तो क्या हो गया, आधे से भी कम हो गया। मजे की बात यह है कि कंपनी ने बेचने की न्यूज को भी खारिज कर दिया है, बट उसके बाद भी स्टॉक में तेजी नहीं हुई, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसी न्यूज़ आती है और कंपनी जब डिनाई कर देती कि नहीं ये सब न्यूज़ गलत है, तो स्टॉक फिर वापस से रिकवर कर जाता है। तो भैया आखिर माजरा क्या है, तभी तो समझ पाएंगे, तभी तो पैसे लगाने हैं नहीं लगाने हैं क्या करने हैं सबका डिसीजन ले पाएंगे। तो बहुत यूनिक तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि क्या होता है, बहुत बार आप लोगों को न्यूज़ आती है ये कंपनी को प्रमोटर बेच के निकल रहे हैं या स्टेक होल्डर बेच के निकल रहे हैं, बट आपको समझ नहीं आ पाता है। तो वो सब चीज़ देखने का नज़रिया आज की वीडियो में मिलेगा। साथ में आपकी नज़र में ये शेयर बहुत सस्ता हो गया, क्योंकि जो चीज़ 730 के हाई पे थी वो 295 में हो गई। बट क्या ये सच में सस्ता है, ये भी तो देखना ज़रूरी है ना, क्योंकि पब्लिक की नज़र में तो 50% गिर गया तो सस्ता हो गया, बट सच में सस्ता है या नहीं है ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे डेटा के साथ, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि खरीदें या बेचें। हो सकता है न्यूज़ आपको भी मालूम हो, बट न्यूज़ से कभी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपनी कैसी है। तो वो सब बताएंगे और एक समरी बताएंगे। तो वीडियो का लास्ट तक देखिएगा, तब आप खुद के बॉस बनेंगे और डिसीजन ले पाएंगे। हम बात कर रहे हैं अदानी ग्रुप के किस शेयर की, आप कमेंट में नाम बता दीजिएगा, मैं इनके काम को बताता हूं। आप नाम बताइए कमेंट में, हमें आइडिया लगेगा। इसमें गौतम अदानी ग्रुप की 43.97% की हिस्सेदारी है। कंपनी फॉर्चून नाम से एडिबल ऑयल, बेसन, आटा और अन्य पैकेज्ड ग्रॉसरी प्रोडक्ट बेचती है। और इस ज्वाइंट वेंचर में सिंगापुर की विल्मर इंटरनेशनल की भी 43.97% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग 12% के आजू बाजू की है। और यहाँ पर एडिबल ऑयल में इंडिया के एफएमसीजी मार्केट में अदानी विल्मर का दबदबा है। अब हम चलते हैं उस लाइव एक्सप्लेनेशन पे, जिस पे हम पहले कंपनी के फाइनेंशियल को देखेंगे, फिर न्यूज़ को समझेंगे, फिर कंपनी न्यूज़ डिनाई कर रही है उसको समझेंगे, और तब एक समरी बनाएंगे। फाइनेंशियल को देखते हैं, उससे पहले कुछ बेहतरीन वीडियो लाइव हो चुकी है, अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर देखिएगा। और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और मेरी पसंदीदा वीडियो है एसआईपी का दादा। अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंपल सी कहानी है, कंपनी पर डेट 3,834 करोड़ का है। कंपनी फ्री कैश फ्लो भी जनरेट नहीं कर पा रही है। हम एकदम स्वीट में आएंगे, ज़्यादा डिटेल में आज जाएंगे नहीं। सेल्स में देखें तो आप सितंबर 2023 तक में देखोगे इनका सेल गिरा है। और यहाँ पर अगर आप नेट प्रॉफिट में देखोगे तो वो माइनस में है, और वो माइनस भी बढ़ा है, यानी कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। तो यानी अगर समरी में आए तो फाइनेंशियल वाइज कंपनी के जो रिजल्ट आते हैं वो कहीं से अच्छे नहीं हैं। और अच्छे नहीं होने के कारण अगर पहला फैक्टर देखें, चाहे प्रोमोटर एग्जिट कर रहा हो नहीं कर रहा हो, तो एक फाइनेंशियल एक ऐसा मैटर है जहां पर आप ये समझ पा रहे हो कि भैया स्टॉक में गिरावट, बैड रिजल्ट, कंपनी लॉस में चल रही हो, सॉरी लॉस में चल रही हो इज़ अ रॉन्ग वर्ड, एक्चुअली प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही हो, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट कभी अच्छे आना कभी बुरे आना इज़ अ पार्ट ऑफ थिंग, जिसके कारण आप शेयर में गिरावट देख रहे हो। वहाँ पर एक और नज़रिया आपको दे दूँ, बिग आई ओपनर। इंडस्ट्री का पी 47.4 है, और इस कंपनी का पी इतनी गिरावट के बाद भी 210 है। बस सारा खेल
यहीं पे छुपा हुआ है। ये वर्ड इसलिए बोला क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, प्रोमोटर एग्जिट करे ना करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टॉक के वैल्यूएशन को समझना कि ये किस हालात में बैठा हुआ है, जहाँ पर अगर आप जब पतंजलि फूड से इनका कंपेयर करोगे तो आपके सामने पतंजलि फूड का पी 60.34 दिखेगा, जबकि धीरे धीरे पतंजलि फूड मार्केट बहुत तेज़ी से पकड़ता जा रहा है। इन कोई बात नहीं, अगर हम कहें कि अदानी विल्मर भी अच्छा है, 2 मिनट के लिए हम अच्छा बुरा सब देखें, तो वैल्यूएशन तो भैया ज़बरदस्त महंगे हैं, इसमें कहीं से शक वाली बात नहीं है। तो फाइनेंशियल देखकर पता चल गया नेट प्रॉफिट निगेटिव चल रहा है, राइट। स्टॉक में गिरावट आई, वैल्यूएशन देखकर आपको पता चल गया कि भैया सुपर कॉस्टली है। अब चलते हैं न्यूज़ पर। तो रिपोर्ट के मुताबिक अदानी विल्मर की हिस्सेदारी बेचने को लेकर कहा जा रहा है, ऐसे ये न्यूज़ डिनाई हो चुकी है, बट समझना जरूरी है क्योंकि समरी लास्ट में आएगी, कि गौतम अदानी कई दिग्गज कंपनियों के साथ बात कर रहे हैं। जो अंदर के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद डील आगे आने वाले कुछ वक्त में हो जाए। $3 अरब में हिस्सेदारी बेचने की बात है। वो सिर्फ इस बिजनेस से नहीं, और भी अदर बिजनेस से एग्जिट करना चाहते हैं, क्योंकि जो उनका कोर बिजनेस है, इनका कोर बिजनेस क्या है, इंफ्रा का है, पोर्ट का है। तो ये अपने कोर बिजनेस पे हिंडनबर्ग के बाद, उस रिपोर्ट के बाद इनका मकसद है कि अब हम कोर बिजनेस पे फोकस करें और इधर उधर जो हमने हाथ पांव पसारा था उसको बेचकर निकलें और उस पैसे को कोर बिजनेस में लगाएं, जहां पर डेट की कहानी ज़्यादा चल रही थी, जिस पर टारगेट हुआ था। तो इन सब का कहानी है कि पैसा लाया जाएगा और यहाँ डाला जाएगा। तो अगर आप एक नज़र से देखें तो बैड रिजल्ट, दूसरे नज़र से देखें तो अदानी के बेचने की न्यूज़, क्योंकि कौन खरीदेगा क्या खरीदेगा किसी को अता पता नहीं है ना, और जब तक कुछ वो क्लियर नहीं हो तो मामला रिस्की है। तो इसके कारण क्या हुआ, स्टॉक गिर रहा है। ठीक है, अब वहाँ पर आगे क्या, जैसा कि मैंने बताया कि अदानी इंटरप्राइजेज ने डिनाई कर दिया कि भैया हमारा कोई भी ऐसा विचार नहीं है कि हम इसको बेच रहे हैं। बट वही अभी मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया कि मोस्टली टाइम जब कंपनी डिनाई कर देती है तो स्टॉक में उस बैड न्यूज़ की कहानी ख़त्म हो जाती है, बट ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं हुआ। अब फिर ये समझना पड़ेगा कि कंपनी में दम क्या है और कैसी है। तो भैया देखिए, एडिबल ऑयल में 20% का मार्केट शेयर इनके पास है, वीट में 5% का, राइस में 8% का मार्केट शेयर है। और अगर इनके प्रोडक्ट के ब्रांड को आप देखो तो फॉर्चून, किंग्स, राग, बुलेट, फ्राइलो, जुबली, आधार, कोहिनूर, चारमीनार, ट्रॉफी जैसे दिग्गज ब्रांड है जिसको हम और आप डेफिनेटली अपने घर में यूज़ कर रहे हैं। और ये वो सारे प्रोडक्ट हैं जो पब्लिक पहले से पसंद कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप कहोगे पहले से वर्ड क्यों यूज़ किया, इसको समझिएगा। आईपीओ आने से पहले 80% लोगों को ये पता नहीं था कि अदानी विल्मर के पीछे अदानी ग्रुप की कहानी है, जो ये सिंगापुर वेंचर है इनका, 80% लोगों को नहीं पता था। जब आईपीओ आया, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब आईपीओ आया था, आईपीओ की डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाई थी, मैं उस चीज़ के आधार पे बता रहा हूँ। जब लिस्ट हुआ तब लोगों को पता चला कि ये इस तरीके की कहानी है। कंपनी अच्छी थी, प्रोडक्ट लोग यूज़ कर रहे थे, सब कुछ सही था, कंपनी ने रिटर्न भी दिया, ठीक है। बट भरोसा सब कुछ हुआ, क्वालिटी पे भरोसा सब कुछ है। बट अगर कल के डेट में अदानी किसी को बेचते हैं, जैसा कि अभी डिनाई है बट बेचते हैं, तो सबसे पहले डिपेंड करेगा कौन खरीदने वाला है, उसका एफएमसीजी में कैसा दिग्गज है। जैसे एक एग्जांपल के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर दिग्गज कंपनी, अगर वो खरीदता है, एक एग्जांपल के लिए पतंजलि, एग्जांपल पे मैं सारी बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी कंपनी तरीके से काम कर रही है, तो इस तरीके से कौन लेता है उस पर एक फ्यूचर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट अच्छा है तो यानी सिर्फ एक कौन अच्छी कंपनी लेती है उस कंडीशन में इसका फ्यूचर बनेगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, जो कि अभी बेचने की बात नहीं है। दूसरी बात, अगर हम अब सिर्फ वैल्यूएशन और बैड रिजल्ट पे फोकस करें तो बैड रिजल्ट स्टॉक को गिरा रहा है, वैल्यूएशन वो अनाप शनाप है जो गिर रहे हैं। तो आप ये मत सोचो कि सस्ता हो गया है, बल्कि और गिरेगा तब जाके सस्ता होगा, क्योंकि भैया वैल्यूएशन 3 गुना महंगा है, 46 के आसपास का था, 210 पे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। तो पहले वैल्यूएशन को सही होने दीजिए, फाइनेंशियल को सही होने दीजिए, कुछ मंथ में और क्या कहानी निकल के आती है उसको सही होने दीजिए, उसके बाद दिमाग या विचार कीजिएगा। ये मेरी कोशिश है। मैंने आई होप आपको अपने साइड से क्लियर कट बताया, जिससे आप एक वैल्यूएशन,
कोई कंपनी बेचता है तब कैसे करना है, इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। तो बस कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करके प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।